तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस रेसलिंग इन दी Q&A एपिसोड नंबर 2 में। और लास्ट वीक मैंने बोला था आपको कि भाई हम हर फ्राइडे एक शो करने वाले हैं जहां पे आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर करूंगा, बिकॉज इतना कुछ चल रहा होता है दिमाग में, हर हफ्ते हम उनको डिस्कस कर पाए तो बहुत ज्यादा मजा आता है और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का हमेशा मन करता है। डेफिनेटली आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताएं, अगर आपको लाइव स्ट्रीम्स भी देखनी है चैनल पे वो हम कर सकते हैं कभी कभी बीच में, बिकॉज डेफिनेटली आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना ही नंबर 1 चीज है जिसमें मुझे मजा आता है, जो मेरा मोटिवेटर है काइंड ऑफ टू वर्क ऑन दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कोई ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप एंड तक जरूर देखते रहें। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सेंडिंग इन द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आता है फैन एंड मैन कनेक्शन की तरफ से और ये बोलते हैं, डू यू थिंक वॉचिंग WWE थिंकिंग इट्स रियल चाइल्डहुड में वॉज बेटर देन वॉचिंग WWE नोइंग इट्स स्क्रिप्टेड? भाई देखो, ये तो एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमको नहीं पता होता चीजें कि वो कैसे काम करेंगे, सिर्फ रेसलिंग में नहीं इन जनरल भी लाइफ में, और वो हो जाती हैं तो हम ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, बिकॉज हमारी जो ब्रेन है वो ऐसे ही काम करता है। अगर कहीं पे कुछ हमें नहीं पता तो उसी तरफ हमें जाने का मन करता है। जो चीज़ें पहले ही हमको पता होती हैं वो हमें उतना एक्साइट नहीं करती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर पहले हम उसको इस तरीके से देखते थे, हमें कुछ पता नहीं था, आज हमें उसी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो हम जो अब चीज़ें सोचते हैं कि आगे क्या होगा वो हम पहले इतना करते नहीं थे। तो दोनों चीज़ों का फायदा, आई डोंट थिंक कि कुछ बेटर या फिर कुछ वर्स है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे शौर्य की तरफ से और ये बोलते हैं, ब्रो चेल्सी ग्रीन को मनी इन द बैंक जीतना चाहिए, उनका कैरेक्टर अभी उसके पीक पे है और WWE के पास अच्छा मौका है उनको बड़ा स्टार बनाने के लिए। आपको क्या लगता है, चेल्सी को जीतना चाहिए या फिर नहीं? टिफनी के पास अभी टाइम है और वो डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन की फीमेल स्टार्स में से एक होंगी। मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं, बिकॉज आई थिंक कि चेल्सी ग्रीन को एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए अगर मनी इन द बैंक जितवाना है वो बिल्कुल किया जा सकता है। सुबह आज मैंने मनी इन द बैंक की सारी प्रेडिक्शंस जो है वो डाल दिए हैं चैनल के ऊपर, तो अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं करी लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेकिन चेल्सी ग्रीन एक काइंड ऑफ डिफरेंट वे ऑफ मनी इन द बैंक हो सकता है, और अगर उनको चैंपियनशिप दी भी जाएगी तो आई थिंक वो इंटरेस्ट लेके आएगा ऑन द टाइटल। लेकिन अभी जिस तरीके से रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का सीन चल रहा है, आई डोंट थिंक वहां पे चेल्सी ग्रीन को बीच में डाला जा सकता है। स्मैकडाउन की तरफ मनी इन द बैंक जाना चाहिए इन माय ओपिनियन, लेकिन चेल्सी ग्रीन डेफिनेटली वो एंटरटेनमेंट फैक्टर ला सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्यन की तरफ से, भाई अपने फेवरेट मनी इन द बैंक विनर का नाम बताओ। एंड दिस इज प्रीटी इजी। मुझे लगता है कि सेथ रॉलिन्स से ऊपर कोई मनी इन द बैंक विनर कभी रहा नहीं है, जबकि और भी चीजें हैं। अगर वैसे बात करी जाए तो ब्रॉक लेसनर एक बहुत सही मनी इन द बैंक विनर थे, CM पंक वाज अ गुड मनी इन द बैंक विनर, डॉल्फ जिगलर का कैश इन वन ऑफ द बेस्ट कैश इन माना जाता है। लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, आई थिंक सेथ रॉलिन्स इज माय फेवरेट वन। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे हितेश की तरफ से, ब्रॉक लेसनर रिटर्न अपडेट प्लीज। अब मैं देख रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे बहुत लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी फोटो आती है अपनी बेटी के साथ या किसी के भी साथ, ब्रॉक लेसनर का कब रिटर्न होगा उसके बारे में क्वेश्चन उठता है। और मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात करी नहीं, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन भी पिक किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, डेफिनेटली होगा। और WWE जिस तरीके से ब्रॉक को उन्होंने बाहर किया है वो काफ़ी स्मार्ट है, बिकॉज टाइम निकल जाएगा तो लोग इतना याद नहीं करेंगे उस चीज़ को, इसलिए कुछ टाइम तक ब्रॉक के बारे में वो टाइट लिप्ड है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपना मुंह बंद करके आराम से बैठे हैं। ब्रॉक लेसनर जबकि किसी केस में उनका नाम जरूर आया, लेकिन कभी कोई जो चार्जेस हैं वो ब्रॉक के अगेंस्ट या फिर किसी ने ब्रॉक के खिलाफ कुछ बोला नहीं जिसके लिए उनको कोर्ट जाना पड़े। तो ब्रॉक लेसनर उस चीज में फंसे बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। WWE सिर्फ चाहती है कि उनकी जो इमेज है एज अ कंपनी वो कोई एक सुपरस्टार के किसी गलत केस की वजह से खराब ना हो जाए। उनके रिटर्न की जहां तक बात है, मुझे लगता है इस साल ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बोलूं समर स्लैम में आएंगे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो प्रिडिक्शन इस केस में करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता कि कब तक वो इश्यूज उस हद तक सॉल्व हो जाएंगे कि WWE फिर बोल सके कि हाँ अब ब्रॉक वापस आए। लेकिन जब हमें वो हिंट मिल जाएगा, वैसा कोई रूमर या स्पेकुलेशन आ जाएगा, तब हम बात करेंगे कि कौन अपोनेंट होना चाहिए, किस वे में ब्रॉक को वापस आना चाहिए। अभी तो भाई कोई आइडिया नहीं है, लेकिन दिस ईयर इन 2024 आई थिंक वी विल सी ब्रॉक लेसनर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे शुभम की तरफ से, सिंस हिज रिटर्न डू यू थिंक शेमस हैज नॉट बीन गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड स्टोरी लाइन्स ही डिजर्व्स? व्हाट आर योर थॉट्स? हाउ शुड WWE यूटिलाइज हिम बेटर? आई थिंक शेमस एक ऐसे टाइम पे वापस आए हैं जब ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा था कि एकदम से उनको किसी चीज में डालना इतना आसान काम नहीं है। मैं कोई ज्यादा इस चीज के लिए वरीड नहीं हूँ। आई थिंक सबका मौका आएगा एक एक करके। शेमस के खिलाफ डेफिनेटली कुछ नेगेटिव चीजें आई, उनके वेट को लेके लोगों ने काफी कुछ बोला, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए अभी अपनी वो स्टोरी लाइन ढूंढने के लिए। कुछ टाइम उन्होंने गुंथर के साथ और फिर लुडविग काइजर के साथ लड़ाई करी, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे उनको भी किसी स्टोरी में डाला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनप्रीत की तरफ से, डू यू थिंक दैट WWE विल बी लाइक एटीट्यूड एरा, आई मीन द कंटेंट व्हेन इट गोज टू नेटफ्लिक्स, बाय द वे नाइस एंड डिफरेंट कंटेंट ऑलवेज। थैंक यू भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, बिकॉज द कंटेंट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया एंड इट विल कीप गेटिंग बेटर। अभी तो शुरुआत है, लेकिन नेटफ्लिक्स की जो 2025 वाला मूव होने वाला है WWE के लिए, वो गेम चेंजिंग होने वाला है। इसको मैं बहुत डिटेल में भी बात नहीं करूंगा, कुछ टाइम बाद इस पर हम डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन आपके इस क्वेश्चन से मैं एग्री करता हूं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट बेटर हो जाएगा, जो हमें चीजें अभी देखने को नहीं मिल सकती वो देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड एरा वाला ही स्टफ लेके आएंगे तो ही वो काम करेगा, लेकिन WWE और भी कई सारी चीजों में थोड़ा सा पीछे उनको रहना पड़ता है जब वो टीवी पे लाइव जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट को लेके, शो टाइम को लेके। ऐसा नहीं कर सकते कि 5 मिनट एक्स्ट्रा शो चला दिया, नहीं तो नेटवर्क उसको कट कर देगा, तुम्हें टाइम के अंदर अंदर ही रहना होता है। तो नेटफ्लिक्स पे वो सारी चीजें जो है WWE को बॉदर नहीं करेंगी एंड डेफिनेटली ये सब उनको रूम देगा ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुरेंद्र की तरफ से और ये कहते हैं भाई सोलो की कुटाई कब होगी ढंग से, और मस्त लगा मुझे इस वे में हिंदी में 1-2 वर्ड बीच में लिखा दिए हैं। भाई मुझे लगता है कि सोलो की कुटाई होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार है कि रोमन रेंज वापस कब आएंगे, बिकॉज जब तक रोमन नहीं आते हैं सोलो को ऊपर चढ़ाया जाएगा और सर पे चढ़ेंगे थोड़ा वो, और जब रोमन आएंगे वापस प्रॉब्ली समर स्लैम में हमें देखने को मिले अगर, तो तब होगी भाई ढंग से सोलो की कुटाई। अगला क्वेश्चन आता है मिस्टिक टून्स की तरफ से, भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग ट्रिपल एच ने ऑस्टिन थ्योरी का पुश क्यों रोक दिया जब सब कुछ ठीक चल रहा था। भाई ये तो एक क्वेश्चन मार्क ही है अपने आप में, बिकॉज विंस मैकमैन जब थे ऐसा लग रहा था कि ऑस्टिन थ्योरी इज द नेक्स्ट जॉन सीना, उसकी वजह से उन्होंने जॉन सीना को रेसलमेनिया में हरा भी दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, ही इज स्टिल अ चैंपियन। हमें इतना भी उनके बारे में उल्टा नहीं सोचना चाहिए कि ट्रिपल एच ने कुछ नहीं करा, अभी वो टैग टीम चैंपियन है। वेट करना पड़ेगा कि कब वो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर की फ्यूड स्टार्ट होगी, उसके बाद में भी उनका सिंगल्स रन आगे कंटिन्यू हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है नयूम खान की तरफ से और ये बोलते हैं भाई मेरे सवाल है कि अगर शेन मैकमैन ऑल एलीट रेसलिंग में चले जाएं तो WWE और AEW के बीच में जो फॉरबिडन डोर है क्या उसके चांसेस बढ़ जाएंगे खुलने के। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर हम इसके बारे में सोचें, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि शेन मैकमैन के AEW में जाने या ना जाने से वो फॉरबिडन डोर में कोई प्रॉब्लम है। टोनी खान तो ऑलरेडी ओपन है टू वर्क विद WWE, लेकिन जिस पॉइंट पे इस समय WWE ऑपरेट कर रही है बिजनेस रीजंस की वजह से सिर्फ, बाकी चीजों की मैं बात भी नहीं कर रहा, कोई लॉजिक ही नहीं है कि वो AEW के साथ काम करें, बिकॉज AEW इज अ डायरेक्ट कंपेटिटर, और अगर अपना बिजनेस WWE AEW के पास भी लेके जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो AEW दे पाए WWE को। लेकिन ये वैसी बात भी नहीं है कि TNA और WWE जैसी चीज है, बिकॉज TNA के बारे में WWE को पता है कि ये उस लेवल तक इनके लिए पहुंचना मुश्किल है, बिकॉज वैसे स्टार्स इनके पास नहीं है। AEW's रोस्टर इज मच बेटर, और अगर उनके पास वो लाइमलाइट आती है मे भी उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो जबकि ये पॉसिबल जरूर है, लेकिन भाई आई डोंट नो कि शेन मैकमैन इस चीज को कुछ बेटर कर पाएंगे या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन आता है जीशान की तरफ से, डोंट यू थिंक हील वर्सेस हील फ्यूड शुड हैपन मोर, दे आर अमेजिंग। भाई डेफिनेटली अभी हमने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक भी काइंड ऑफ हील वर्सेस हील है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट अभी हमने देखने को मिल रहा है, रोमन रेंस काइंड ऑफ जब जिस तरीके से सोलो के अगेंस्ट जाएंगे वो हील वर्सेस हील काइंड ऑफ हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी तो बढ़िया ही रहती है, लेकिन इसके अंदर वो एक एंटी हीरो टाइप बंदा चाहिए होता है जो हीरो नहीं है लेकिन उसकी हरकतें हीरो वाली हैं, ऐसी जो लोगों को पसंद आए, लेकिन उसके एक्शंस ऐसे नहीं है जो एक हीरो करता है। तो अगर एक बंदा वैसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मे बी ड्रू मैकिंटायर है इस केस में, CM पंक भी, तो भाई जब वो आमने सामने जाते हैं तो मजा बहुत ही ज्यादा आता है। अगला क्वेश्चन है यश की तरफ से, भाई क्या आपको लगता है कि रोड टू रेसलमेनिया में पॉलिटिक्स बहुत चली है, ब्रॉक लेसनर कब आएंगे, इसके बारे में मैंने बता दिया। और भाई क्या रोमन रेंस फेस होने वाले हैं ट्राइबल चीफ वाले हिल कैरेक्टर से भी ज्यादा, क्या वो सक्सेस हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन था भाई रोड टू रेसलमेनिया के बारे में, और आई थिंक ये बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्री बाहर आई, और उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पॉलिटिक्स चल रही है, चल रहा है, वो चल रहा है, और मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। अगर ये चीज बहुत मेजर होती तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देता कि क्या पॉलिटिक्स थी, क्या मेरे उसके ऊपर थॉट्स हैं, लेकिन क्या ही पॉलिटिक्स थी। बिल्कुल क्लियरली हमको ये बात बताई गई उसके अंदर कि भाई रॉक ने डिसाइड करा कि हमें फैंस को जो चाहिए वो उनको देना पड़ेगा, और जो ओरिजिनल प्लान था उसको चेंज कर दिया गया। आई डोंट थिंक कि कोडी रोड्स या रोमन रेंस ने कुछ भी ऐसा जाके बोला जिसकी वजह से उनके लिए वो प्लान चेंज करा गया, और रॉक की बात भी इसीलिए सुनी गई बिकॉज ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ट्रिपल एच के दिमाग में खुद क्लू नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बिकॉज वो भी रॉक के ऊपर डिपेंडेंट थे कि क्या रॉक वर्सेस रोमन होगा या नहीं होगा। अगर रॉक डिसाइड करते रॉक वर्सेस रोमन होगा तो वो होता, तो फिर उस केस में हाउ इज कोडी रोड्स अ पॉलिटिशियन। ये पॉलिटिशियन वर्ड जो भी फेंक रहा है भाई, दे आर जस्ट कोडी रोड्स हेटर्स, और मैं कुछ बोलूंगा नहीं।
और रोमन रेंस की जहां तक बात है, मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है कि रोमन रेंस का रिटर्न ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होगा। आपको जाके देखना चाहिए, आपको सारा इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है खुशप्रीत की तरफ से। माय गॉड, ये तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं भाई। कुछ क्वेश्चंस हैं 2020 से फॉलो कर रहा हूं भाई। ओके, व्लॉग्स कब आएंगे? सभी वीडियोस को 4-4 बार देख लिया भाई। आई डोंट नो, आप लोग बताओगे आप लोगों को व्लॉग्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर उसके बारे में मैं सोचूंगा। इस साल में भी हम कुछ कर सकते हैं अगर आप लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड हो। मनी इन द बैंक में क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रू को एजे ली लैडर से गिरा दें क्योंकि WWE वॉल्ट चैनल पे एजे ली की वीडियोस डली हैं, और फिर उसके बाद जे ब्लड लाइन को कॉस्ट, एल लोगन पॉल को कॉस्ट, चैड को शायद Y6 कॉस्ट, बचे कार्मेलो आंड्राडे, शायद आंड्राडे जीत जाए। भाई इतनी सारी कॉस्ट नहीं लगने वाली एक ही मैच के अंदर। हर कोई पार्टिसिपेंट को कोई ना कोई कॉस्ट नहीं करने वाला, जबकि उनकी स्टोरी लाइन ऐसी चल रही है कि हो सकता है। तो पिक कर लो कि किसको कॉस्ट करेंगे किसको नहीं। सब तो नहीं होने वाले। तो मनी इन द बैंक की मेरी प्रेडिक्शंस आप सुन सकते हो जाके, वहां पे मैंने क्या बोला। क्योंकि क्या इन फ्यूचर ये कुछ रेसलर्स अपना एक लास्ट मैच और लास्ट रन दे सकते हैं? ऑस्टिन आई थिंक ऑलरेडी दे चुके हैं, मे बी फिर से। हाँ, केन आई डोंट नो, केन के फैंस अभी भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन केन उस वे में वापस आए, क्या लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो एक अच्छी फ्यूड दे सकते हैं? बिकॉज केन इज नॉट अ कैरेक्टर, ही इज जस्ट अ रेसलर जो कि आके डोमिनेट कर सकता है, लेकिन उसको मैनेजर लगेगा, पूरी स्टोरी लगेगी, तो क्या वो फिर से इतना इन डेप्थ जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ऑलरेडी रोस्टर इतना स्टैक्ड है। शॉन माइकल्स नेवर नेवर नेवर, लास्ट डिजास्टर के बाद कभी भी नहीं, और ट्रिपल एच परफॉर्म कर नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इश्यूज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है POV की तरफ से। आई वॉन्ट टू आस्क कि पहले जैसे WWE फैंस की सुनते नहीं थे, वो बेकार चल रही थी अंटिल ट्रिपल एच, तो क्या AEW अब अपने फैंस के लिए सुन रही है और कभी कभी कुछ अच्छा कर लेती है, लेकिन वो इसको सस्टेन नहीं कर पाते? अब इस बात से मैं एग्री करूंगा कि फैंस की जरूर सुननी चाहिए, लेकिन हमेशा वो नहीं करना चाहिए जो फैंस चाहें। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिपल एच वो करते हैं जो फैंस को चाहिए, लेकिन अपना टाइम लगाते हैं, इतनी आसानी से देते नहीं है फैंस को चीज जो उनको चाहिए होती है, और वो जो है वो और ज्यादा उनको पास लेके आता है प्रोडक्ट के। तो तुम उस डायरेक्शन में लीड जरूर करो, थोड़ा हिंट करो कि हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन उसको धीरे धीरे वहां तक लेके जाओ, उसको क्रिएटिव बनाओ, अच्छा बनाओ। एंड जैसा कि मैंने अपने AEW के रिव्यू में कल बात करी थी, इट इज लुकिंग डिसेंट अभी उनकी स्टोरी लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शाश्वत की तरफ से। व्हाट डू यू थिंक कैन इन द न्यू ईयर फ्यूचर जेकब फाटू कैन ओवरशाइन सोलो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? डेफिनेटली हो सकता है, बट अभी उस बात का कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ रेसलिंग भी सब कुछ नहीं है, देखना पड़ेगा कि ओवरऑल एज अ परफॉर्मर हु इज बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नरोत्तम की तरफ से। व्हाई यू थिंक कोडी रोड्स हैज स्टार्टेड गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ हेट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस? इज इट मोर बिकॉज ऑफ हिम गिविंग सम नेगेटिव बोरिंग प्रोमोज, रेपिटेटिव सॉरी नॉट नेगेटिव, जहां पे रिजल्ट प्रिडिक्टेबल होते हैं, या फिर इट हैज बिकॉज पीपल वर सो अकस्टम्ड टू सीइंग रोमन फ्रॉम लास्ट 4 years कि वो वही फ्रेंडली नहीं है इस नए चैंपियन के साथ? और यही है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। भाई कोडी रोड्स के बारे में भी एक अलग से चैनल पे वीडियो है, इज ही बोरिंग। अगर आपने वो नहीं देखी, उसको भी मैं कहीं पे मार्क लगा दूंगा, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप उसको जाके चेकआउट करें। लेकिन कोडी रोड्स इज नॉट अ बोरिंग चैंपियन। अब आप लोग अगर इस बात पे अग्री करें तो भी ठीक है, डिसअग्री करें तो भी ठीक है, मैं आपको अग्री कराऊंगा नहीं। लेकिन इस बात से मैं अग्री जरूर कर सकता हूं कि रोमन रेंज इतने टाइम से चैंपियन थे, और जो उन्होंने किया उसके आसपास भी कोडी अभी नहीं है, और इस वजह से हमें वो चेंज इतना बड़ा दिखता है। कोडी को भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि रोमन रेंज की रेन पहले दिन शुरू हुई थी और हमको लगा माय गॉड दिस विल बी द ग्रेटेस्ट रेन ऑफ ऑल टाइम। ऐसा किसी ने उस समय बोला नहीं था। तो अपना ओपिनियन फॉर्म करना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस बात को जनरलाइज कर देना कि कोडी रोड्स इज बोरिंग, कोडी रोड्स ये वो, इट्स फाइन, एवरीवन हैज हेटर्स। कोडी पॉलिटिशियन है, कोडी बोरिंग है, कोडी बेकार चैंपियन है। जो बोलेंगे वो बोलेंगे, दे डोंट फाइंड अ रीजन टू लाइक कोडी, दे फाइंड मोर रीजंस टू हेट हिम, और यही चलता रहेगा। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, अगर आपको सही लगे, अगर आप अग्री डिसएग्री, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीक हम लेके आएंगे अपना 3rd एपिसोड Q&A का गाइज। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।